कि आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी से सहमत हैं? जी नहीं, हम किसी से सहमत नहीं हैं। हम मतलब कि मीडिया भी सिर्फ एक ही चीज, सुबह उठते ही तो मोदी और रात को सोते ही मोदी। यहाँ चांद पे पहुंच गई है, मंगल ग्रह पे पहुंच गई है, लेकिन भारत अभी हिंदू मुसलमान पे ही अटका हुआ है। बीजेपी से इम्प्रेस नहीं है? इम्प्रेस तो हम 14 साल से हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा हुआ है वोट अधिकार यात्रा, युवाओं को लाखों नौकरियां लागू होगी और डोमिसाइल नीति। कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, यानी कि हमारे पूर्वी चंपारण मोतिहारी में राहुल गांधी पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि वोट अधिकार यात्रा करने। साथ में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी आएंगे और सन ऑफ माला मुकेश सहनी भी आएंगे। देख सकते हैं कि लालटेन, कांग्रेस, सीपीआई सबका वहां पे झंडा लगा हुआ है। 6 दलों का झंडा है और इस पे आप देख सकते हैं कि इसमें वादा ये भी किया जा रहा है कि युवाओं को लाखों नौकरियां लागू होगी डोमिसाइल नीति के साथ। ये चीज हम इसलिए यहाँ पे कवर कर रहे हैं क्योंकि मेरे बगल में ऑडिटोरियम है, इसी में उनका सभा 28 अगस्त 2025 को होने वाला है। लेकिन दुख का बात यह है कि यहाँ पे बगल में ही गांधी मैदान है, उसमें उनका सभा नहीं होगा। पता ना क्यों नहीं होगा, ये हमको उसके बारे में विशेष जानकारी नहीं है। लेकिन एक चीज और हम दिखाना चाहेंगे, कैमरामैन इधर आइए और दिखाइए कि यहाँ पे लिखा हुआ है मेरा वोट मेरा हक। मतलब कहने का मतलब कि ये मेरा वोट है, मेरा हक है। ये लोग वोट की बात करते हैं और थोड़ा सा 90 की दशक की ओर अगर बढ़ते भी हैं तो जानते ये भी हैं कि ये लोग बूथ कैप्चर भी करते थे। इस पे ज्यादा हम नहीं बात करेंगे। और यहाँ पे हमारे साथ कुछ भैया लोग हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनको राहुल गांधी को लेके इनके मन में क्या चल रहा है और क्या प्रतिक्रिया है। कैसे हैं भैया? नमस्ते, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक प्रसाद। कहाँ से हैं आप? मैं पूर्वी चंपारण से ही हूँ। अच्छा, यहीं से हैं आप? जी। तो आपके शहर में आदरणीय नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी आ रहे हैं, उस पर आप क्या बोलिएगा? उनका अधिकार है आना, हर जगह घूमना सभी का अधिकार है। ठीक है, उनसे मतलब उनके लिए क्या प्रतिक्रिया, क्या अपेक्षा? कुछ तो कुछ होगा जरूर, बिल्कुल भी है। मतलब कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो उठा है वोट चोरी का, तो जो सामने जो आया है वोट चोरी का, तो इस पे वो मेरे ख्याल से काम कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये जनता के हक की लड़ाई है। अच्छा, एक चीज आप हमको बताइए कि आपको लगता है कि सच में वोट चोरी हुआ है और इस पे मतलब कि ये चीज होना चाहिए? मुझे तो ये भी लगता है कि मान लीजिए कि मैं सपोज कीजिए कि मेरे घर में मेरी बुआ थी, सपोज कीजिए मेरी बुआ का नाम यहाँ पे भी है वोट में और उनकी शादी हो गई वहाँ पे भी है, तो ये चीज सही हुआ ना कि नाम कट रहा है, वोट का अधिकार मतलब जो भी है एक जगह हो, लोग ज्यादा वोट ना दे, ये चीज तो सही हो रहा है। लेकिन इस पे आपके कहने का मतलब है कि ये लोग नहीं, ये लोग सही कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं मोदी जी सही कर रहे हैं और आपको लग रहा है राहुल गांधी सही कर रहे हैं, तो क्या इसमें बोलिएगा? देखिए, हम लोग उतने नॉलेजेबल नहीं है। मतलब कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे जितना मीडिया जानती है उतना आम जनता नहीं जानती है जी। जितने नॉलेज मीडिया के पास है, जितना सोर्स मीडिया के पास है, उतने आम पब्लिक के पास नहीं है। आम पब्लिक के पास उतना ही दिखता है जितना उनको दिखाया जाता है। अरे दिखाया जाता तो इसमें तो लिखा हुआ है ना कि मेरा वोट मेरा हक, ये तो स्लोगन दिया गया है। तो बहुत कुछ रहता है चीज। आज तक हुआ है क्या? मोदी जी बोले 2 करोड़ नौकरियां, हुआ आज तक? 15 लाख खाता में आया, वो भी तो बोले थे। हम तो लिखा हुआ तो बोले थे एकदम, वो भाषण में तो बोले थे ना, आया नहीं ना हुआ। तो लिखा करने में वो देखिए, नेता जितना लंबा फेंकता है वही सत्ता में आता है। ये इतिहास गवाह है। अब पहली बात वोट चोरी का सवाल है तो मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मैंने देखा था, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था। मतलब कि टू द पॉइंट एक भी जवाब उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ घुमा फिरा कर गोल गोल घुमाया गया। उन्होंने तो ये भी बोला था ना कि अगर आप इस पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं तो इस पे आके आपको माफी भी मांगनी पड़ेगी। मतलब किस चीज की माफी मांगनी पड़ेगी? कि ये चोरी हुआ है, ये चीज चोरी का इल्जाम आप पे लगा है तो आप इस पर जांच बैठाइए कि दूसरे को माफी दिलवाइएगा? ये बताइए मुझे आप। चोरी का इल्जाम आपने, आप अपने आप को प्रूव कीजिए कि मैंने चोरी नहीं किया। आपको क्या प्रूफ चाहिए? मैं देने के लिए तैयार हूँ। मतलब कुल मिला के बात ये है कि आप राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी से सहमत हैं? जी नहीं, हम किसी से सहमत नहीं है। हम मतलब कि मैं ये अपना मत रख रहे हैं। ठीक है, ये चीज अच्छी बात है, आप अपना मत रख रहे हैं। अभी इस मुद्दे से थोड़ा सा हम हटते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला चीज आप ये बताइए कि आप करते क्या हैं? जी, मैं छात्र हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ। कौन सी क्लास में करते हैं? जी, मैं ग्रेजुएशन में पास आउट हूँ। ग्रेजुएशन पास आउट है। तो उस पे जो अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, जो कि आपने देखा होगा वीडियो के, शिक्षक के ऊपर, स्टूडेंट के ऊपर वो जो लाठी चार्ज हो रहा है, उस पे क्या बोलिएगा आप? जो इस सारा चीज सबके सामने हो रहा है कि मतलब कि एक स्टूडेंट पढ़ाई के लेकर इतना जागरूक है, उनके अपने हक की लड़ाई के लिए भी अगर आवाज उठाना पड़े उसको दबाया जा रहा है। वहां तक जो आवाज पहुंचनी चाहिए वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। तो
मेरे ख्याल से ये विश्व गुरु का पहला लक्षण है। अच्छा, विश्व गुरु, देखिए कहीं ना कहीं ये चीज बता रहे हैं कि विश्व गुरु हमारा जो भारत बन चुका है, मोदी जी जैसा बोलते हैं, उसी पे इन्होंने व्यंग मतलब एक टिप्पणी की है कि हमारा विश्व गुरु का लक्षण है। ये चीज है, पहला लक्षण है। अभी बहुत सारे लक्षण आपको दिखेंगे मार्केट में, जैसे कि मीडिया भी सिर्फ एक ही चीज, सुबह उठते ही तो मोदी और रात को सोते ही मोदी। मतलब कि हम धरती पे एकमात्र ऐसे मोदी जी देखे हैं कि उन पर कोई त्रुटियां नहीं है, सारे काम 100% परफेक्शन। मतलब कि ऊपर भी भगवान 100% परफेक्शन किसी को बनाता नहीं। तो ये मोदी जी मतलब कैसे 100% परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं और मीडिया को दिख नहीं रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि मोदी जी ने अच्छा काम किया बहुत जगह, लेकिन एज अ स्टूडेंट हम लोग के लिए उन्होंने क्या किया? सब कुछ लेकर चलिए आप, अब देश को लेकर चलते हैं, अच्छी बात है। वो कितना पल लेकर चल रहा है, बेड़ी में बंद के हमारे भारतीय वहाँ से यहाँ आ रहे हो तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, लेकिन मीडिया को कुछ भी नहीं दिखता है। मतलब राहुल गांधी ने छींक मार दिया तो सुबह से लेकर शाम तक छींक मारे हैं, लेकिन वो मणिपुर में क्या हुआ किसी को खानो कान खबर तक नहीं पहुंचा। लेकिन मोदी जी एक वॉकिंग कर लेंगे, एक वहां से यहाँ चल लेंगे तो बहुत बड़ा कवरेज हो जाता है। ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है कि आपने ये सारी प्रतिक्रिया हमको बताया, लेकिन हम जाते जाते आपसे कुछ और भी पूछना चाहते हैं कि जैसा कि आप बगल में देख रहे हैं कि ऑडिटोरियम है और इधर पूरा मतलब कि तिरंगामय हुआ है, सबका एकदम रातों रात डेकोरेट किया गया है, लेकिन बगल में आप एक चीज देख रहे होंगे कि बगल में कमल भी है, बगल में कांग्रेस भी है और बगल में सीपीआई भी है और सब चीज है। मतलब यहाँ कहने का मतलब कि आप जहाँ पे जगह पे हैं, यहाँ पे सारे नेता का अपना अपना जो भी सिंबल है सब कुछ है। जरूर जरूर। तो एक चीज और भी देखा जाता है कि एक कहानी हम लोग के यहाँ बोला जाता है कि दिन भर हरे हरे रात भर घरे घरे। तो क्या ऐसा भी होता है कि ये लोग अपने मतलब सत्ता चमकाने के लिए हम सबको एकजुट अलग अलग करते हैं, फिर रात में एक जगह हो जाते हैं? क्या ऐसा होता है क्या? ये तो नेता का सिलेबस ही है सब करना। मतलब कि उनको वोट चाहिए तो कुछ भी करेंगे वो। जैसे ये पर्दा के पीछे छुपाया गया है ना, वही चीज ना बोल रहे हैं। हाँ, पर्दा के पीछे नेता वही चीज बोल रहे हैं कि देखिए कैमरामैन दिखाइए आप कि कमल का फूल तिरंगा के पीछे है और साथ में लालटेन भी है, कांग्रेस भी है, सन ऑफ मल्लाह भी है, सारे इंडिया गठबंधन के नेता का लोगो है। यानी कहने का मतलब एक कहानी बड़ा सूट करता है कि दिन भर हरे हरे रात भर घरे घरे। तो इस पे हमारे भैया का प्रतिक्रिया ये था। और भी कुछ बताना चाहते हैं आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया चांद पे पहुंच गई है, मंगल ग्रह पे पहुंच गई है, लेकिन भारत अभी हिंदू मुसलमान पे ही अटका हुआ है। बताइए मुझे, मतलब कि आप कोई भी डिबेट उठा के देखिए, न्यूज़ चैनल खोलिए, एक हिंदू प्रतिनिधि है, एक मुसलमान प्रतिनिधि, इससे 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 ऊपर तो दुनिया में मतलब कोई बात ही नहीं होता। आप बात कीजिए ना जीडीपी, यहाँ पे एम वाई समीकरण चल रहा है, यही ना बोल रहे हैं आप? जी 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 जी। एम वाई समीकरण जो है, जैसे कि आप एक आरोप भी लगा रहे हैं कि डिबेट में कोई मुसलमान कोई हिंदू को खड़ा कर दिया जाता है, तो मान लीजिए वो अपने हक के लिए ना लगाया जाता है। उसमें हक की लड़ाई है कहाँ हो? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो डिबेट में जो भी उसमें व्यक्ति आते हैं, चाहे वो हिंदू की तरफ से आए मुस्लिम, मतलब कि उनका समाज में क्या योगदान है मुझे बताए। वो बड़े स्कॉलर भी नहीं है, लेकिन मीडिया ये बात जानती है। लेकिन आज एक दूसरे को गाली देंगे, ये उसको गाली देगा, वो उसको गाली देगा, लेकिन कल होके फिर वही आदमी फिर डिबेट में बैठेगा। तो ये जानबूझ के हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए इस पे तो ज्यादा हम कुछ बोलेंगे नहीं। देखिए जो सच्चाई है उस पे हम दिखा रहे हैं, इसमें कोई हमारा निष्पक्षता है। भैया से पहले से कोई कुछ जान पहचान कुछ था भैया? नहीं, मैं तो रैंडमली आप लोगों को देखा कि आप लोग कुछ कर रहे हो, तो मैं वहां से वॉकिंग करके आ रहा था, तो मैंने देखा तो चलो देखते हैं क्या मुद्दा है। हाँ, चलो कोई तो मोतिहारी में आया मुद्दा उठाने के लिए कि भैया कोई तो है जो कवरेज दे रहे हैं, भले आप छोटे हैं लेकिन कल बड़े जरूर होइएगा। मुझे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास है आपको। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमारा देश जो है, क्या हमारा देश हिंदू मुस्लिम से चलेगा? देखिए मेन मुद्दा होना चाहिए कि रोजगार, मतलब टेक्निकल बातें कभी होती ही नहीं है, बिल्कुल भी ना। आप मीडिया में जाइए, कहीं भी आप जाइए, मतलब टेक्निकल बात जो होती है, जो ग्राउंड लेवल पे बात होनी चाहिए, वो बिल्कुल होती ही नहीं है। मेन आपका समस्या है कि कैसे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, उसके बारे में क्या किया जाए, मतलब कि देश को कैसे आगे ले, इस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन हिंदू मुसलमान पर बहुत बड़ा चर्चा, बहुत बड़ा इशू रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि हिंदू मुसलमान से आप ऊपर उठिए, अपने आप को विकास की ओर लेके जाइए। कल हो सकता है आज 5 ट्रिलियन, कल 50 ट्रिलियन बनेंगे हम लोग। अमेरिका और हमारे के बीच का गैप बहुत जमीन आसमान का गैप है। 5 ट्रिलियन जो हम लोग का जो जीडीपी है और चाइना का जो जीडीपी है हम लोग का, वो जमीन आसमान का अंतर है। वो रियलिटी सबको पता है। लेकिन 5 ट्रिलियन में मीडिया ऐसे दिखा रही है, इससे लग रहा है बहुत बड़ा जंग जीत लिया। और हम लोग कंपेयर पाकिस्तान से करते हैं, जिसका कोई कंपेयर। देखिए इस पे हम एक चीज बोलेंगे कि पाकिस्तान तो हम लोग के मतलब वो भी नहीं है, 5% मतलब 1% भी नहीं है, तो उसका बात ही हम लोग नहीं करेंगे यहाँ पे। और देखिए ठीक है, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, लेकिन एक चीज और हम इनसे जानना चाहेंगे। युवा हैं और खासकर पूर्वी चंपारण के हैं, जहाँ पे इतने बड़े बड़े नेता आते हैं और ये हब भी माना जाता है, चुनावी माहौल का हब होता है। और एक चीज और भैया जानना चाहेंगे आपसे कि बिहार विधानसभा एकदम अपने चरम सीमा पे है, 1 से 2 दिन में टिकट का बंटवारा भी हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बीजेपी के भी उम्मीदवार हैं, गठबंधन के भी उम्मीदवार हैं
और मतलब सारे नेता जनसुराज के भी हैं, तो आपको किस मतलब नेता पे अच्छा लगता है, क्या प्रतिक्रिया है उसमें हाँ, बताइए। आपने अच्छी बात की, मतलब कि हर चीज़ का एक पर्सनल ओपिनियन होता है, हर किसी का एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। देखिए, जिस तरह जन स्वराज अपना एक निष्पक्ष मतलब ओपिनियन जो सामने रखे है, टू द पॉइंट रखे हैं, ना हिंदू मुसलमान की है, ना आपको जातिवाद कुछ की है, वो जो जो ग्राउंड लेवल पे समस्या है, उसको उठा के सामने रखा गया है। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। अच्छा, बीजेपी से इम्प्रेस नहीं है? इंप्रेस तो हम 14 साल से हैं। अच्छा, 14 साल से हैं। और इंडिया गठबंधन से? जी, इंडिया गठबंधन से? इंडिया गठबंधन अब क्या ही बोले, सच्चाई किसी से छुपा है ही नहीं। देखिए, कुल मिला के बात है, ये भी तो हो सकता है कि इतने सारे दल मिल के एक दल को हराने के लिए इकट्ठा हुए, ये भी तो मान सकते हैं। तो इकट्ठा देखिए, क्षमता एक में नहीं, इसी तो गठबंधन हुआ है। यानी हो सकता है कि जरूर कहीं ना कहीं खामी उन लोगों में है कि अकेले हम कुछ कर नहीं सकते हैं। फिलहाल उन लोग की समस्या, उससे मेरे कोई बहस नहीं है। आप पॉलिटिकल लीडर है, हम राहुल गांधी से भी इम्प्रेस है, क्योंकि इतने अच्छे ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, हर एक मुद्दे को, छोटे छोटे मुद्दे को भी सामने ला कर रख रहे हैं। तो मैं उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। तेजस्वी यादव से इम्प्रेस नहीं है? तेजस्वी यादव से इम्प्रेस, अब मैं क्या ही बोलूँ। अब वो तो क्रिकेटर भी रह चुका है ना, ठीक है, तो क्रिकेटर उनके ऊपर एक टैग भी लगा है, जैसे कि आप सब जानते अच्छी हैं। बात, अच्छी बात, क्रिकेटर होना अच्छी बात है, लेकिन क्रिकेटर से हमारे समाज से क्या फायदा, वही बताइए। मतलब क्रिकेटर से एक पॉलिटिशियन में आना, उसके बाद मान लीजिए हो सकता है कि उनका विरासत रहा है जैसे चुनावी, उसके बाद वो सीधा मतलब एंट्री लिए और अपना परिकरण चालू कर दिए, तो क्या लगता है कि वो सीएम के फेस के लिए अच्छे चेहरे हो सकते हैं? सीएम के लिए फिलहाल मैं तो नहीं मानता हूँ कि सीएम के लिए वो अच्छे होंगे, बट हाँ, मतलब कि अगर कोशिश करेंगे तो भाई चुनाव में कुछ भी हो सकता है, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ठीक है, इनका भी कुछ मतलब बाधाएं हैं, मजबूरी है, जिसमें ये पूरा अपना ओपिनियन नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हाँ इतना कीमती समय आपने दिया, और आप भारत की पुकार के साथ जुड़े हैं, और मैं आपका दोस्त अनमोल, धन्यवाद।